हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम बैक अगेन। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई चैनलिंग के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तो लेट अस सी आज यूनिवर्स आपको क्या बताते हैं और किस चीज़ के ऊपर आपको वर्क करना है ताकि आप अपनी जर्नी की कंप्लीशन तक जाएं। ठीक है। तो हाल फिलहाल में जो अभी आप के सामने कुछ चीज़ ऐसी आके खड़ी है, तो उसको आपको डील करना है। ठीक है। एंड वो चीज़ अभी लंबी चलने वाली है आपकी लाइफ में, और वो कहीं ना कहीं आपकी विश के अगेंस्ट जा रही है। आपने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। या जो आपके एथिक्स हैं, जो आपके वर्क एथिक्स हैं, जो आपने अपने आप को बिल्ड किया है, करियर वाइज अपने अपने आप को बिल्ड किया, आपकी पर्सनैलिटी वाइज आपने आपको बिल्ड दिया है, आपने अपने आप को इतने ईयर्स दिए हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, और अभी आपके सामने कुछ सिचुएशन ऐसी आ रखी है जो कि आपको बिल्कुल पीछे खींच रही है। फिर से आपकी ये जो पूरी कंप्लीट मेहनत है, शायद उसको ख़त्म किया जा रहा है, वैनिश किया जा रहा है। ठीक है। तो अभी यूनिवर्स आपको सिर्फ यही बोल रहे हैं कि प्रोसेस को होने दो। वो शायद हमें ये दिख रहा है कि वो हमारे अगेंस्ट में है, और आज के दिन वो है भी, बट लेकिन जो उसका आउटकम रहेगा ना, वो आपके फेवर में आएगा। और वो उसका जो आउटकम आपके इतने फेवर में आएगा कि आपकी कुछ एक लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा जो आप कभी खुद से कर ही नहीं सकते थे। ठीक है। तो ये थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा आपके दिन में, आज को सुनने में भी जो मैंने बोला एकदम से, और समझने में भी कॉम्प्लिकेशन आपको लग रहे होंगे इस चीज़ के लिए। बट लेकिन जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं आज के दिन, वो यही है कि लेट इट बी, होने दो। जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही चल रहा है आज के दिन में। एंड उसको जितना इनर पीस और के साथ में आप डील करोगे उस चीज़ को, तो वो चीज़ होती चली जाएगी आपकी लाइफ में इन अ वेरी पॉजिटिव वे। क्योंकि अब यूनिवर्स आपको बोलते हैं कि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना है, और जिस वे से आप उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे, तो वही आपको निकाल के लाएंगे। और इस बार आपको ना, मतलब प्रॉब्लम की बिल्कुल टच, जड़ तक लेकर के जाया जा रहा है, और फिर वहाँ से बिल्कुल ऊपर तक, फिर वहाँ से ऊपर निकाला जा रहा है। मतलब अगर आप कुएं में फंस गए हो ना, एक पानी वाले कुएं में गिर गए हो, तो आप बिल्कुल जो कुआं है, कुएं की बिल्कुल बॉटम तक जाओगे। बॉटम तक जा करके आप वहाँ से बाउंस बैक करोगे, और तब एकदम से बाहर निकल जाओगे। तो अगर आपको अभी लग रहा है कि मैं कुएं में गिर रहा हूँ या गिर रही हूँ, तो गिर जाओ एक बार के लिए। ठीक है। और गिरना भी क्या, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। तो उस प्रॉब्लम को एक बार जड़ से देख करके आओगे, और फिर वहाँ से बाउंस बैक होगा आपका, और ये आपको टाइम लगेगा इस चीज़ में। ठीक है। तो किसी चीज़ को लेकर के ओवर थिंक मत करना, और अपने लाइफ में आपने जितनी अपने ऊपर मेहनत करी है, अपने अपनी पर्सनालिटी को आपने इतना टाइम दिया है, तो वो आपकी डिस्ट्रॉय नहीं करी जाएगी। ओके, वो आपकी काम आएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपकी इनर स्ट्रेंथ अभी चेक हो रही है यूनिवर्स के थ्रू। तो लेट अस सी और क्या देखते हैं। हाईली प्रोटेक्टेड हैं आप, हाईली प्रोटेक्शन में हैं। और ठीक है। तो एक तो आपको अपने आप को कनेक्ट करना है नेचर से। मदर गाय आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी जो कंप्लीट एनर्जी है उसको सस्टेन करे रखी हुई है। तो आपको अपने आप को नेचर से कनेक्ट रखना है, और आपको अपने फायर एलिमेंट पे वर्क करना है। या फिर आपको हो सकता है कि आपका कुछ छोटा मोटा कुछ हाथ जल गया होगा, या फिर कुछ फायर एलिमेंट से आपको आज के दिन में कुछ इशू हुआ है। ठीक है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अ, अपनी स्ट्रेंथ को जानना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, ताकि आप अपने जो इनर वर्क आपने अभी तक किया है, उस इनर वर्क को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे कैसे आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। ठीक है। और अब आपका ओरा एक इतना फायर वाला ओरा है, इतना फायर मतलब ओरा है आपका, जो कि अब आपको सामने चीज़ें ज़्यादा नहीं बोलनी है किसी इंसान को। आपका
आप किसी इंसान के सामने जाकर खड़े भी होते हैं ना, वो मोर देन सफिशियंट है, आपकी पर्सनैलिटी उनके आगे बोलती है। और जो आज के टाइम है आपका हार्ट चक्रा हिल चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको एकदम से हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होना या एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाना, और ऐसा फील होना कि मतलब कि ना जैसे सोल को जकड़ लिया है, तंग हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हो आप, किसी से चाह कर भी कुछ कह नहीं पा रहे हो, और जिसको कहें भी तो उनको क्या कहें, क्योंकि कंडीशन ही सामने ऐसी खड़ी है कि वो अगर आप आज के दिन उस चीज़ को इग्नोर करते हो या मतलब उसको मना कर देते हो, तो चीज़ें बहुत सारी आपके ऊपर फट जाएंगी, आपके ऊपर बादल फटेगा। तो यूनिवर्स आपको बोलते कि आपको अपने ऊपर कोई चीज़ भी नहीं लेनी है, तो जो होना है उसको लेट इट बी, होने दो उसको सिर्फ, ओके। और बस आपको सिर्फ इतना याद रखना कि आपके पास पावर्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना आपने अपने आप को। और आपको हो सकता है कि जो आपका थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और क्लिनजिंग दोनों चल रही हैं, तो यूनिवर्स आपके साथ में है, तो हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करना। और जब आप मार्केट में या कहीं बाहर लोगों के बीच में निकलते हैं, तो आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके बाहर निकलना है, ओके। क्योंकि जो कॉस्मोस एनर्जी है ना यूनिवर्स की, वो आपके लिए वर्क कर रही हैं। और राइट नाउ आपके लिए कुछ ऐसा बड़ा स्टेप लिया जा रहा है यूनिवर्स में 5D में, कि वो चीज़ को आपके सामने लाने में, और आपको अभी जो दिख रहा है वो उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें तो अगेंस्ट में जा रही है, मेरे फेवर में हो क्या रहा है, बट होगा आपके फेवर में ही, उस सिचुएशन को फेवर में आपके लाया जाएगा, वो यूनिवर्स का काम है। और आपको इतना भी पता है इस चीज़ के बारे में कि अगर मैं कोई स्टेप लेता हूँ या लेती भी हूँ तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, कुछ नहीं फ़ायदा उस चीज़ का। आपको सिर्फ और सिर्फ संयम रखना है, वेट रखना है और प्रतीक्षा करनी है, और एंड में जो आपका है या आपकी है वो आप तक पहुंच जाएगा। जो समय, जगह, स्थान, कोई करियर है, कोई बिजनेस है, कोई आपका पार्टनर है, जो भी चीज़ है आपके लिए, और आपको लग रहा है कि वो हाथ से निकल रहा है चीज़, ठीक है, तो वो अभी दिख रहा है हाथ से निकल रहा है, बट वो हाथ से आपके नहीं निकल रहा है। वो इस मतलब काइंड ऑफ स्प्रिंग वाली चीज़ होगी कि वो स्प्रिंग है, और वो स्प्रिंग को भी आपसे दूर खींचा जा रहा है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, बट लेकिन जब वो छूटेगा तो वो देखना कितनी इंटेंसिटी के साथ आप में आपके पास वापस आएगा, शायद आप संभाल भी ना पाओ उसको। तो इस वे में आपकी चीज़ें वर्क करेंगी, और इस चीज़ पर फेथ रखना और बिलीव रखना यूनिवर्स के ऊपर आपने, और अपनी ग्राउंडिंग करनी है। और हो सके तो अपना कुछ पेड़ पौधों पर ध्यान दो थोड़ा, पेड़ पौधे लगाना या उनको उनकी वाटरिंग करना, पानी देना, और थोड़ा सा मदर नेचर के साथ में टाइम बिताना। और अपने अगर आपके घर में कुछ लॉन है, पार्क है, कुछ भी है, उनकी थोड़ी सी डेकोरेट करके रखना, वाटरिंग, पानी, और भी न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना, खाद डालना उनमें, तो ये चीज़ आपने करनी है। क्योंकि वो वहाँ से आपकी जो सोल है ना, वो जो सोल को आपको फील होती है, जकड़ जाती है कई बार, तो वो वहाँ से उसको रिलीज फील होगा। और प्लेनेट के लिए अब माइंडफुल आपने रहना है, और ग्राउंडिंग आपने अपने आप की करती रहनी है। ये आपका एक ऐसा ऑरा मेंटेन रखता है, मतलब जैसे ही आप अपने आप को नेचर में लेके जाते हैं ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि लाइक मैं शांत हो गई हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से मैं शांत हो गई हूँ, शीतल पानी की तरह आपका ऑरा हो जाता है। और वहाँ पर जाने से, मल्टीपल टाइम जाने से, तो आप सामने से कोई अगर इंसान आपको मिलता है ना, तो वो आपसे ज़्यादा आपके ऑरा को वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आप बहुत ज़्यादा शांत पर्सन है, बहुत ज़्यादा शांत, और शाय भी हो सकते हो, ओके। तो कम्युनिकेशन ओपन है आपका यूनिवर्स के साथ में। तो यूनिवर्स अभी आपके ऊपर में कुछ भी अगर आपको फील होता है ना कि मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा चल रहा है, यूनिवर्स किसको मैं बताऊँ, तो आप ना अपना एक डायरी लिखना स्टार्ट करो, और उस पर आपकी छाती पे जितना भी बोझ है, आपको फील होता है कि नहीं अच्छा हो रहा है, वो सब लिखना स्टार्ट करो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैं नहीं किसी को बता पा रहा हूँ या बता पा रही हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाया जाए। और तो जैसे ही आप ये चीज़ें बोलते हो, तो यूनिवर्स आपकी चीज़ को सुनते हैं, और वो आपको रिप्लाई देते हैं, और इस चीज़ का फील आपको ऐसे होगा कि आप आधा 1 घंटे के बाद में रिलैक्स हो जाते हो, और रिलैक्स हो भी जाओगे आप, ओके। तो अपने इस प्रैक्टिस को आपने कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपके बिल्कुल शोल्डर्स पर, आपके सराउंडिंग में आपकी जो टीम है ना, एक मतलब टीम चलती है आप लोगों के साथ में, आपके स्पिरिट गाइड्स की, आपके एंजल्स की, जो आपको प्रोटेक्ट करके लाए हैं यहाँ तक। क्योंकि आई टोटली कैन सी कि आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है, और जो कि आपको इस प्लेनेट पर एक सर्टेन काम को करने से रोक रही है, ओके। तो वो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, बट ये श्योरिटी है कि वो
कुछ न कुछ आपके काम करने को आपको रोक रही है। एक जो डेस्टाइन्ड मिशन है आपका इस धरती पे, वो होने से रोका जा रहा है। आपका ना काफ़ी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, यू आर इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, और आप ना किसी से टेलीपैथिक कनेक्शन में हैं। आप ये अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ में, अगर फीमेल है तो मेल के साथ में, अपोजिट जेंडर के साथ में किसी न किसी का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है। एंड आई कैन सी कि आई डोंट नो, बट हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ्स में भी कुछ कनेक्शन रहा है, और पास्ट लाइफ भी ऐसे लाइफ्स हैं, कोई रीसेंट पास्ट नहीं है, रीसेंट बर्थ की बात नहीं है। काफ़ी काफ़ी बर्थ पहले आप लोग मिले हो, और उस टाइम के बाद से अभी आपका मिलना नहीं हुआ है। यस, कुछ ऐसी ही एनर्जी है जो कि आई डोंट नो, मैं देखो ये इतना ज़्यादा तो आई कांट प्रेडिक्ट, बट है कुछ, अगर हो सकता है कोई सोल के लिए डेफिनेटली हो सकता है कि आप अपने किसी सोल पार्टनर के साथ में काफ़ी बर्थ पहले मिले थे, एंड बीच में कुछ ऐसे बर्थ निकल चुके हैं जब हाँ जहाँ पर आप लोगों का मिलना नहीं हुआ है, एंड इस बर्थ में आपका डेस्टाइन्ड है कि आप दोनों मिलेंगे। इसी वजह से आप दोनों का ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा तंग हो रखे हो। ठीक है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको और इतना यू थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, आपको वो चीज़ को सोचना है जो आप डिज़ायर करते हैं, और अपने जो आपकी साइट्स हैं उनको हाई रखना है, और एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, और आपको फिर जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम होगा वो आपके लिए किया जाएगा। और एक बात याद रखना, समय एक ऐसी चीज़ है जो कि आज कोई दिन आपको चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है ना, कुछ समय बाद वही चीज़ आपको ऐसे लगेगी कि मतलब इतना तो मतलब ठीक था, इजी था, इतना इम्पॉसिबल तो नहीं था जितना कि हमने अपने माइंड में चीज़ें बना रखी थी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे पता नहीं क्यों कुछ आदिवासी सभ्यता से कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, मतलब काफ़ी ओल्ड सोल रहे हो, काफ़ी स्पिरिचुअली नॉलेज है आप लोगों को, इस बर्थ में आपने इतने एफर्ट भी नहीं डाले हैं चीज़ों को करने के लिए। और इनफैक्ट ना अभी जितनी सोल के पास आपका नॉलेज है ना, उतना नॉलेज उस मतलब उस चीज़ के लिए आपने कभी एफर्ट डाला ही नहीं है शायद। आप उसके उसके जस्ट अपोजिट में आपने चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, आपने अपना करियर अपना जो चुना होगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ चुनी होगी जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी के जस्ट अपोजिट है। हो सकता है कि आपने कुछ साइंस पढ़ी है, या फिर आपने कुछ लाइक ये बीकॉम वगैरह होते हैं, सीए, कुछ भी, कोई भी ऐसा कोर्स जो कि हम आज के मॉडर्न टाइम में हम उनको कंक्लूड करते हैं कि दैट वी आर एजुकेटेड एंड ऑल दैट स्टफ ना। तो वो चीज़ें आपने करी हैं अपनी लाइफ में, एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए तो शायद आपने एफर्ट डाले ही नहीं कहीं से। और जो भी चीज़ें आपके सामने निकल के आ रही हैं ना, वो सारी आपका पास्ट नॉलेज है। आई क्योंकि ये कार्ड को मैं बहुत बार निकालती थी, और ये कार्ड मुझे आज कुछ अलग ही बातें बता रहा है। यस, मतलब काफ़ी एक टाइम पे काफ़ी डिवोटी रहे हो आप, किसी न किसी चीज़ में आपने साधना करी है, और वही साधना का जो रिज़ल्ट है वो आपके आज आपके ऑरा में है। हर इंसान आपको बोल के जाता होगा कि कोई देखो बोले तो हर इंसान नहीं बोलता, क्योंकि वो श्योर है कि हर इंसान आपके भले के लिए नहीं सोचता। बट लेकिन आप अपने बारे में ये ज़रूर सुनते होगे कि यू आर वेरी प्योर, आपका हार्ट बहुत प्योर है, काइंड हार्ट है, और आपको बात करने से हील हो जाते हैं, आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप इतने पॉजिटिव हैं, काइंड ऑफ थिंग चीज़ें। ओके, एंड बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड भी बनना चाहते होंगे, आपने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि हर कोई आपसे बात करना चाहता है, हर कोई आपका फ्रेंड बनना चाहता है। ठीक है, तो वो ये जो मैग्नेटिक हो रहा है ना, ये आप बर्थ से लेके आ रहे हो, और मुझे ये पता नहीं क्यों 5 बर्थ ऐसे लग रहे हैं कि आप कुछ सेपरेशन में चल रहे हैं अपने सोल पार्टनर से। 5 बर्थ ये हो सकता है, और 5 और या 10 बर्थ भी हो सकता है। ठीक है, 5 या 10 में से कोई ऐसे बर्थ रहे हैं जो कि आप सेपरेशन में रहे हैं, एंड बट इस टाइम में आपने कुछ अपने आप को ऐसा निकाला है कि इतना सक्षम बना लिया है अपने सोल को कि नहीं, इस टाइम में नहीं, अ, आप कर जाओगे इस बार चीज़ें पार। यू विल रिकॉग्नाइज ईच अदर, आप रिकॉग्नाइज कर लोगे एक दूसरे को। ठीक है,
एंड पता नहीं टाइम कुछ एनर्जीज होती है, ये कार्ड्स मैं बहुत बार निकालती हूँ, ये कार्ड्स हर बार कुछ अलग ही चीज़ बोलते हैं। तो इस वाले कार्ड ने इस बार काफ़ी अलग चीज़ें ही बताई हैं, और आपकी जो सभ्यता रही है वो कुछ ऐसी सभ्यता से बिलोंग करे हो आप लोग, कि आपने कुछ टाइम अपना जंगलों में भी बिताया है, और फिर उसके बाद में उसका एक कोई 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 वर्थ में आपने कोई रॉयल रॉयल चीज़ें भी एक्सपीरियंस की हैं। मिक्स मिक्स रहा है, मतलब आपके पास स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज भी काफ़ी तगड़ा नॉलेज रहा है, और फिर आप एक रॉयल सोल भी रहे हो जहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को रूल भी किया है। ओके, काइंड ऑफ एम्परर एंड एम्प्रेस वाली एनर्जी में भी रहे हो आप लोग। एंड और पता नहीं फायर बार बार दिख रही है, फायर, कुछ आग लगना, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी आग लगने की वजह से, हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हायर लर्निंग। तो आपकी जो लर्निंग है वो हाई होती जा रही है। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब आपको स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है। तो पता नहीं, स्टडी समटाइम ऐसा लगता है मुझे आप लोगों के लिए कि आपको कोई बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके डे हर दिन आप निकालते जा रहे हो ना, यही आपके लिए बुक है, यही आपकी प्रोग्रेस है। क्योंकि ये आपके अंदर के जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना, वैसे वैसे आपकी आत्मा का ऐसा ऐसा संस्कार जागृति में आ रहा है, जो कि आपने कभी अपनी जो आपका डीएनए रहा है उसमें जो नॉलेज भरा पड़ा है वो निखर निखर के आ रहा है। ओके, कोई तो है यहाँ पर डेफिनेटली जिसको इतनी ज़्यादा स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड वो उनको ऐसे ही नॉलेज बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है उनके पास, हर एक चीज़ का जवाब होगा रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, रिगार्डिंग एक्सपीरियंसेस, रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकती है वो चीज़ें। और काफ़ी बहुत पॉजिटिव सोल हो, बहुत पवित्र हो रहा है आपका। एंड यस, एक्सपीरियंस काफ़ी कूट कूट के भरा हुआ है आपकी सोल में, ठीक है। और डेफिनेटली आपका सोल पर्पज़ यही है कि आपको लोगों की हीलिंग करनी है, एंड जो अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको कैसे प्यार देना है, और कैसे आप लोगों की हीलिंग कर सकते हो, कैसे आप उनको आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो लेट अस सी फ्रॉम टैरो। टैरो से देखते हैं क्या क्या हुआ है। ओके, इक्वल गिव एंड टेक, एंड बॉटम ऑफ डेक एनर्जी निकल के आ रही है आपकी द वर्ल्ड की, ठीक है। तो जो आज की एनर्जीज में कोई डोमिनेट कर रहा है तो वो कोई फीमेल एनर्जी है, वो काफ़ी डोमिनेट कर रही है। और क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो फीमेल है वो एक देखो एम्प्रेस का कार्ड तो सामने निकल के आया है, ठीक है। जस्ट क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे एम्प्रेस, तो ये लेडी जो भी फीमेल फिगर है शी इज़ मोर देन इवन एम्प्रेस। ये कोई एम्प्रेस से भी बड़ी कोई पावर हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इतना सारा नॉलेज होना, इतनी सारी चीज़ों का ज्ञान होना, और साथ में हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना, फाइनेंशियली स्टेबल करना अपने आप को, एंड लोगों की हेल्प करना फाइनेंस में, उनको स्टेबिलिटी लाने के लिए, उनको लॉयलिटी बताने के लिए, उनके लिए एक ऐसा ऐसा रास्ता खोजने के लिए, मतलब कोई फीमेल अगर हाई वाइब्रेशन सोल्स ही है वो हो सकती हैं जो कि इस जर्नी को लीड कर रही हैं। तो ये आप भी हो सकते हैं, और फीमेल जो वीडियोस को देख रहे हो, या फिर कोई मेल, अगर आप किसी फीमेल के रिगार्डिंग वीडियो देख रहे हो तो ये वो भी हो सकती हैं, ओके। एंड उस चीज़ के करके जो किंग ऑफ पेंटिकल है वो समटाइम दे फील डाउन, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर जो एम्परर है उनको ही दिखा रहा है, बट राइट नाउ वो सिर्फ और सिर्फ पेंटिकल्स की वजह से ही नोन है, ठीक है। उनके पास दे हैव नेम एंड फेम, ठीक है। और नेम एंड फेम है, बट लेकिन कहीं ना कहीं
वो अब एम्प्रेस की क्वालिटीज़ को देख करके कभी विचलित हो जाते हैं, कभी वो वॉक अवे कर लेते हैं, कभी वो मतलब नथिंग इज़ परमानेंट, टेम्परेरी उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं कि अगर कोई क्वीन ऑफ वैंड को अगर कोई अप्रोच करता है, फीमेल फिगर को कोई अप्रोच करता है, तो क्या रिएक्शन रहेगा और क्या उनके एफर्ट पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई किंग ऑफ पेंटिकल ना आपकी लाइफ में आपको जांच रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो एफर्ट डाल रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स को सोच रहे हैं, कुछ ऐसे रिसोर्स का सोच रहे हैं, कोई ऐसे वे का सोच रहे हैं कि हाउ टू अप्रोच एम्प्रेस को कैसे अप्रोच किया जाए। और 7 डेज तक में हो सकता है कि उनको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। विद इन 7 to 8 डेज हो सकता है। या तो ये आप ऑफकोर्स यहाँ पे ये मेल फिगर या फिर कि जिनके जो कि मस्कुलाइन पावर है, मस्कुलाइन पावर में जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर भी जो मस्कुलाइन पावर होती है वो काफ़ी बार डोमिनेंट होती है। तो अगर आपको अपने लिए फील होता तो इट कैन बी यू। तो क्योंकि यहाँ पर जो मस्कुलाइन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद में सोच रहे हैं, वो वेज ही फाइंड आउट करें। नंबर 7 देखो, नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एफर्ट डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं। देखो उन्होंने पूरे ये जो वैंड्स हैं उनको उखाड़ रहे हैं, लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और फिर वो उन चीज़ों को साइड में रख करके फिर देख भी रहे हैं कि कैसे कोई वे निकाला जाए और हाउ टू अप्रोच एम्प्रेस को अप्रोच कैसे किया जाए। और हो सकता है कि कोई यहाँ पर दान भी कर रहा है और अपनी प्रॉपर्टी से कुछ किसी ने दान स्टार्ट किया है, या फिर काफ़ी लंबे टाइम से आप दान कर रहे हो, आपको फील हो रहा है कि अगर मैं यूनिवर्स के लिए कुछ चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, लोगों के लिए स्टार्ट करता हूँ, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें रिवर्ट बैक होके आपकी झोली में भी डेफिनेटली आएंगी। और कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, या फिर आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनकी अवेकनिंग चल रही है, और वो अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर रहे हैं। अपनी एंजाइटी जो उनका जो दिमाग है वो कभी इधर कभी उधर बहुत चीज़ों को लेकर के मतलब कि काम नहीं कर रहा है। तो वो हो सकता है इसलिए कि दे डोंट नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे लाइफ का भी पता लगाया जा रहा है और अपने आप को भी बैलेंस करने की कोशिश करी जा रही है। और उसके बाद में फिर स्पिरिचुअलिटी को भी वो समझने की कोशिश करी जा रही है कि कोई गलत तरीका ना अपना लिया जाए, ताकि क्योंकि हम रहते तो 3D वर्ल्ड में ही है ना, बहुत चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग में जो कि हमें रोकती हैं अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यही बोलते हैं कि जो जहाँ पर आपको रखा है, जहाँ पर भी आप अभी हैं, वहाँ पर रह करके आपको ऐसे अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने हैं जो कि आपकी सोल की जो प्रोग्रेस है उसको भी पूरा कराए, और जो आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो भी हैम्पर ना हो। ओके, तो बड़ा ही सोच समझ करके आपने कोई डिसीजन लेना है। एंड आई लेट मी सी कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई क्या जो भी डिसीजन आपके माइंड में है, क्या वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है, तो एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, द लवर्स का कार्ड। ठीक है, तो ये डेफिनेटली कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट ही है जिसको आपको कनेक्ट करना चाहते हो। एंड अभी आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और यूनिवर्स आपको शायद कोई वे दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको कोई रास्ता दिखाया है, बट लेकिन आपके माइंड में कुछ अलग ही रास्ते चल रहे कि मैं ये कर लूँ, मैं ये वो कर लूँ, बट लेकिन आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे जो कि यूनिवर्स ने आपके लिए ओपन करा है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई रास्ते सोचे हैं तो उनसे थोड़ा सा हट करके देखो। कोई रास्ता आपके सामने है सारी चीज़ें, बट आपने शायद कुछ अपने लिए ही आंखें बंद कर ली हैं और डर रहे हो आप अपने आप को मतलब अजीब सा ही डर। देखो ये इंसान की आंखें देखो, ये इंसान ऐसे डर रहा है कि अगर कोई चीज़ मैंने करी या कुछ एक्शन लिया या मैंने कुछ चीज़ें करने की सोची आगे, तो आई विल बी फिनिश्ड ऑफ, मैं फिनिश्ड ऑफ हूँ। ठीक है, बट लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। इक्वल गिव एंड टेक इन द सेंस कि अगर कुछ एफर्ट डलते हैं तो वहाँ पर आपको सामने से विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे कुछ चीज़ें कंसिडर करी जाएंगी। आपका वहाँ पर पे आपकी जो भी चीज़ें यू वांट टू कन्वे, वहाँ पर आपको लाइक इक्वल गिव एंड टेक दिया जाएगा। एंड आई कैन सी, देखो दोनों के कपड़े देखो कितने रिस्पेक्टेड कपड़े इन्होंने पहने हैं। मतलब कि काइंड ऑफ चीज़ है कि यहाँ पर सबसे जो टॉप मोस्ट चीज़ आ रही है वो है आपका रिस्पेक्ट। तो यू विल बी रिस्पेक्टेड, ओके, आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, दैट्स द ओनली थिंग। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो हो सकता है कि आप काफ़ी ओवर थिंकिंग के बाद में, तो 7 डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और कुछ एक्शन आप ले सकते हैं विच विल बी फेवर। और अगर आपको फेवर में नहीं लगता है जो भी है, बट लेकिन आपको रिस्पेक्ट काफ़ी किया जाएगा, ओके। तो ये थी कुछ पैरों से कुछ एनर्जीज निकल के आ रही हैं। और ये तो फैब का ही मंथ है, तो आई थिंक इसलिए ही ज़्यादा डोमिनेट जो एनर्जीज हैं वो किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग निकल के आ रही हैं बार बार। और ये एनर्जीज काफ़ी एक मंथ से हैवी चल रही हैं, क्योंकि उससे पहले कुछ करियर रिगार्डिंग चीज़ें ज़्यादा निकलती थी, ठीक है। तो टाइम फ्लाइज, टाइम उठता है, तो कभी एनर्जी शिफ्ट होती है, तो कभी कुछ। तो जिस कलेक्टिव की मैं एनर्जीज को रिसीव कर पाती, वो अपने किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में है और उन्होंने शायद अपने वर्क पे काम कर लिया है, ओके। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ कि वो अपने अब कॉन्ट्रैक्ट की तरफ भी आगे बढ़े, ओके। तो पोस्ट कार्ड देखती हूँ मैं आज यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपके, उनकी तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। तो आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको बोल रहे हैं कि इट माइट बी हार्ड टू बिलीव यू विल एवर गेट टू वेयर यू वांट टू गो, ओके। आपके लिए आज के दिन ये काफ़ी हार्ड होगा सोचना, ये बिलीव करना कि आप जहाँ पर जाना चाहते हैं कि आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे। फील द वे यू वांट टू फील, तो अभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको फील करना है उस वे को जिस तरीके से आप फील करना चाहते हो, ठीक है। और पीस को पाना है, फाइंड पीस, सिक्योरिटी, अपने अंदर में पीस और सिक्योरिटी को आपको पाना है और उस चीज़ को कंसिडर करना है अपने लिए, ठीक है। तो देर इज़ लॉट्स टू सेलिब्रेट इन दिस लाइफ, और इस लाइफ में आपके लिए सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आपको पहले क्या बोला जा रहा है कि आपको जो अटैचमेंट है ना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, कि आपने शायद किसी चीज़ को आपने अचीव करना है, बट लेकिन आप उससे अटैच हो चुके हो। तो आपको बोल रहे कि वो अटैचमेंट को आपको रिलीज़ करना है। वो अटैचमेंट ही एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है आपके लिए जो कि आपके वो फेवरेबल रिजल्ट लाने में आपकी हेल्प नहीं कर रही है, ओके। इट इज़ ईजी टू गेट कोट इन द एंडलेस लूप, और ये ना एक ऐसा लूप सा बन चुका है आपके लिए, एंडलेस लूप बन चुका है, जहाँ पर आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हो और फिर वहीं पर आकर खड़े हो जाते हो। ये लूप आपका ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और इसलिए आपको अनसेफ फील हो रहा है, आप अपने आप में सेफ फील ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज वाली कंडीशन में ले आते हो बार बार में, ओके। द ओनली वे टू आउट इज़ टू सरेंडर द अटैचमेंट। तो आपको जो अटैचमेंट हुई है उसको रिलीज कर सकते हो, रिलीज़ करो, सरेंडर कर सकते हो, सरेंडर करो, यूनिवर्स को सरेंडर करो, कुछ भी करो, बट लेकिन सरेंडर करो। और उसके रिजल्ट से मत डरो, जो जर्नी है उसको एंजॉय करो, क्योंकि जो पाथ है जो जहाँ पर आप पहुँच जाओगे वो शायद इतना इतना दिखने में आपको लगे या ना लगे सेटिस्फाइड, ओके। लेकिन जो ये जर्नी होती है ना, जो ये पाथ है, ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होता है, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहती है इसमें आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्टी योर सेल्फ सो यू कैन बी फिल्ड विद समथिंग न्यू। तो अपने आप को खाली करने के लिए बोला जा रहा है, सो दैट आप कोई नई चीज़ आपके लिए आ सके। एंड पीस विल कम, पीस आ रहा है आपके लिए। ट्रस्ट दैट समथिंग बेटर वेट्स, आपके लिए बहुत अच्छा कुछ वेट कर रहा है। समथिंग न्यू, कुछ नया आपके लिए आ रहा है, विल ओपन होगा आपके लिए। एंड यू विल सी अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर फुलफिलमेंट, आपके लिए आपकी फुलफिलमेंट के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, ओके। द ट्रूथ इज़ वेन एवर यू गेट इन टू द लूप, जब भी आपको फील होता है कि आप लूप में फिर से जा रहे हो, वट यू आर रियली लुकिंग फॉर, आप क्या किस चीज़ के लिए देखते हो, फॉर इज स्पिरिट। तो जब किसी भी लूप में अगर आप फंसते हैं, अपने आप को फंसाते हो, तो आपको अगर वहाँ पर किसी चीज़ का आंसर चाहिए तो वो ये है आपकी स्पिरिट, वो स्पिरिट ही आपको आंसर देंगी। एंड द कनेक्शन इज़ वेयर द पावर, और कनेक्शन वहीं पर बनता है जहाँ पर पावर होती है। द पीस, जहाँ पर पीस होती है, एंड द पर्पज़ लाइज, और जहाँ पर पर्पज़ भी होता है ज़िंदगी को जीने के लिए।
एवरीथिंग एल्स फॉलो आफ्टर दैट, और उसके बाद में ही सारी चीज़ें आती हैं। गिव योर सेल्फ अ हग, वी हैव गोट यू। तो अपने आप को हग दो, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, जिनमें भी आप ट्रस्ट करते हैं, वो आपके सराउंडिंग में हमेशा रहते हैं। तो आपको वो बहुत प्यार करते हैं। तो इस जर्नी को पूरा करना है आप लोगों ने, अपनी सोल की जर्नी को पूरा करना है। तो उसी के लिए आप लोग आए हो, एंड आई होप कि कहीं ना कहीं से चीज़ें आपके साथ में रेजोनेट हो रही हैं, और अगर हो रही है तो आपको क्लेम करना है, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज़ कि मैंने टैरो का एक बैच स्टार्ट किया था फैब में, तो अब मुझे सेकेंड बैच स्टार्ट करना है, मार्च से स्टार्ट करना, 1 मार्च से। तो जिनको भी टैरो सीखना है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे ही। मैं आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बता दूँगी, कितने टाइम का कैसे क्या रहेगा। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं आप सभी से।